हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब से। क्या आप कैप राउंड 2 के लिए जा रहे हो? तो दोस्तों, कैप राउंड 2 के प्रोसीजर्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और दोस्तों स्मार्ट ट्रिक्स एंड टिप्स, दोस्तों कैप राउंड 2 में कैसे आपको मूव करना है, ये सारी बातें मैं आपको आसान हिंदी में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आसान हिंदी में आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, कैप राउंड 2 का फॉर्म भरना अगर आपने डिसाइड किया है, इसके दो ही मतलब है। पहला मतलब, या तो आपको सीट नहीं लगा है या आपको सीट लगा है बट आप गो फॉर बेटरमेंट के लिए जा रहे हो। तो दोस्तों दोनों भी केस में आपने प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स तो ये देखा ही होगा। दोस्तों प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जब आएगा या जब आप देखोगे तो दोस्तों आपको दिखाई देगा कि मैक्सिमम कॉलेजेस में सीट्स ये फुल हो चुके हैं और 000 दिखाया जा रहा है। बट सबसे पहले मैं उस बारे में तो बाद में बात करूंगा ही, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैप राउंड 2 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। दोस्तों आपका जो डिस्प्ले होगा, मतलब किस कॉलेज में कितना सीट्स खाली है, दोस्तों वो 11 तारीख को पता चलेगा। 11 तारीख को पता चलेगा, अरे बाप रे सब कॉलेज में तो 0 दिखाई दे रहा है, बट उसमें भी संधि है, समझ में आ गया, उसके अंदर भी स्मार्ट ट्रिक्स है। दोस्तों फिर आपको वापस कैप राउंड 2 का लिस्ट फिल करना है 12 से लेकर 14 नवंबर तक। और दोस्तों फिर कैप राउंड 2 में कौन सा कॉलेज लगा है या नहीं लगा है ये आपको पता चलेगा 16 नवंबर को। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब दोस्तों मैं कुछ स्मार्ट ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 11 तारीख को जब आप प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स देखोगे कि कैप राउंड 2 के लिए अब कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच के लिए, कौन से कास्ट के लिए कितना सीट्स है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम दिखाई देगा 000। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो दोस्तों ऐसे टाइम में डरने की कोई बात नहीं है। मान के चलिए दोस्तों कि कैप राउंड 1 में दोस्तों बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मान के चलिए कि कैप राउंड 1 में किसी कॉलेज में 10 सीट्स थे। अब 10 के 10 सीट्स कैप राउंड 1 में किसी को अलॉट हो गए, बट जिन 10 बच्चों को अलॉट हुए वो 10 बच्चे खुश नहीं है, वो बेटरमेंट के लिए गए हैं। तो इसका मतलब कैप राउंड 2 में आपको दिखाई देगा कि वहां पर 0 सीट्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो क्या किया है, गो फॉर बेटरमेंट के लिए गए, मतलब वो सीट्स आज भी उनके नाम पर है, बट वो कब तक रहेगा उनके नाम पर, जब कैप राउंड 2 में कोई दूसरा कॉलेज उन्हें अलॉट होगा तो ऑटोमेटिकली जो सीट्स उन्हें पहला लगा था वो निकल जाएगा। और वो निकल जाएगा तो दोस्तों वो किसे लगेगा, कैप राउंड 2 में जिस बंदे ने उस कॉलेज का नाम डाला है उसे लग जाएगा। समझ में आ गया? अब बच्चे क्या करते हैं, कैप राउंड 2 में तो सर सब कॉलेज में 0 दिख रहा है तो वो कॉलेज डालते ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, चाहे 0 दिखने दो या कुछ भी दिखने दो। हो सकता है 0 इसलिए दिख रहा है कि सारे बच्चों ने बेटरमेंट ही किया होगा, या हो सकता है एक आध दो बच्चों ने सेल्फ फ्रीज किया होगा, बट मैक्सिमम तो बेटरमेंट के लिए जाते हैं। तो जब उन्हें अच्छा कॉलेज लगेगा तो जो 0 है वो ऑटोमेटिकली कोई नंबर में तब्दील होता है। समझ में आ गया? तो दोस्तों प्लीज अगर आपको 0 भी दिखता है और अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज मुझे डालना है तो आप बिंदास्त डाल सकते हो। ये दोस्तों आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। दोस्तों दूसरी सबसे जरूरी बात, कैप राउंड 2 में सर अब कौन से कॉलेजेस डालने हैं, क्या लिस्ट हम फिर से बना सकते हैं, क्या वही लिस्ट कैप राउंड 1 का हमें वापस आगे रखना पड़ेगा? दोस्तों आप नया लिस्ट बना सकते हो। सर लिस्ट बनाने का स्मार्ट तरीका क्या? दोस्तों कैप राउंड 1 में जैसे आपने लिस्ट बनाया था, अच्छा कॉलेज, उससे बुरा, उससे बुरा, उससे बुरा, इस तरीके से लिस्ट बनाया था। मान के चलो आपको 10 नंबर का कॉलेज लगा है और आप गो फॉर बेटरमेंट के लिए जाते हो, तो दोस्तों क्या करने का, ऊपर के जो 9 कॉलेजेस है ना, सिर्फ उतने ही कॉलेजेस कैप राउंड 2 में डालो। समझ में आ गया? अगर उन 9 में से कोई लगा तो ले लो, नहीं लगा तो दोस्तों जो 10 नंबर का कॉलेज आपको ऑलरेडी लगा है वो तो आपको मिल ही जाएगा। बट अगर आप कैप राउंड 1 का पूरा लिस्ट डालते हो और अगर कैप राउंड 2 में कोई थर्ड क्लास कॉलेज लगता है तो जो 10 नंबर का कॉलेज आपको लगा था वो भी चला जाएगा। तो स्मार्ट ट्रिक्स आपको समझ में आ गया। 2 टिप्स, पहला कि 0 सीट्स दिखेगा प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स में तो डरने का नहीं,
क्यों, मैंने आपको रीजन बताया एंड मैंने आपको बताया कि आपको जो भी ऑप्शन लगा है उसके ऊपर के सीट्स आप डाल सकते हैं कैप राउंड 2 के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली उससे अच्छे ही थे। समझ में आ गया। हाँ, अगर आपको कैप राउंड 2 में ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है तो कर लो, उस डिस्ट्रिक्ट के अच्छे कॉलेजेस डाल दो। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों। कैप राउंड 2 के लिए भी कंसल्टेंसी ये शुरू है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप जरूर ले सकते हो दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पे जाइए और कंसल्टेंसी को आप ले सकते हो दोस्तों। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना बेहद जरूरी थी दोस्तों। डरिए मत, कैप राउंड 2 में भी आप अच्छे से अच्छा कॉलेज पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।